आज की क्लास में जो कि हम फास्ट रिवीजन सीरीज चला रहे हैं उसमें संत काव्य धारा को लेकर मैं आई हूँ। इससे पहले हमने भक्ति काल के विषय में बात की थी। भक्ति शब्द कहाँ से बना, भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई और भक्ति काल के उदय के कारण और भक्ति काल को किन किन नामों से जाना जाता है और भक्ति काल के संबंध में विभिन्न अभिमत के बारे में हम बात कर चुके थे। साथ ही हमने चर्चा की थी कि जो भक्ति काल है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने महत्वपूर्ण दो भागों में बांटा है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण को फिर दो भागों में बांटा गया, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। तो आज जो मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ वो हुई हूँ संत काव्य धारा। संत काव्य धारा की अगर हम बात करें तो यहाँ ईश्वर को ज्ञान के माध्यम से प्राप्त करने की उपाय बताए गए हैं। संत काव्य धारा के अगर आस्था किसमें थी, इसमें किस चीज़ का विरोध किया गया और उनकी जो प्रवृत्तियाँ थीं, यानी कि जो रचनाएं रची गई उनकी प्रवृत्तियाँ क्या थीं। तो सबसे पहले बात करते हैं संत काव्य धारा की। तो संत काव्य धारा वो काव्य धारा थी जिसमें ईश्वर को निर्गुण, निराकार, निरब्रह्म माना गया, यानी निर्गुण ब्रह्म की उपासना थी। एकेश्वरवाद था, यहाँ छोटी ए बनेगी, अय नहीं होगी। एकेश्वरवाद यानी ईश्वर को सिर्फ एक ही माना गया, अलग अलग जैसे राम कृष्ण अन्य अन्य रूपों को नहीं माना गया। गुरु का महत्व था संत काव्य धारा में और हठ योग, योग साधना पर बल था। गुरु के महत्व के साथ साथ ज्ञान को भी बहुत महत्व दिया गया। अगर विरोधों की बात करें कि जो संत कवि हुए उन्होंने किन चीज़ों का विरोध किया, तो सबसे पहले उन्होंने शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया, शास्त्रों का विरोध किया, माया का विरोध किया, यानी माया से अर्थात संसार में जो मोह माया है उसका विरोध किया। जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का विरोध भी हमें देखने को संत काव्य धारा में सबसे पहले मिलता है और गृहस्थों के प्रति अनादर भी हमें प्राप्त होता है। भावना या रचना प्रवृत्ति की बात करें कि संत कवियों की भावनाएं कैसी थी, तो रहस्यवादी भावनाएं थी जिसमें दो प्रकार की रचनाएं की गई, भावनात्मक और साधनात्मक। यानी ईश्वर को अगर हम उनको दें, कबीरदास जी जो कि प्रमुख प्रवर्तक कवि रहे हैं, तो उन्होंने ईश्वर को अपनी पत्नी के रूप में भी माना है, यानी भावनाओं का भी महत्व था और ईश्वर की साधनात्मक यानी हठयोग परंपरा का भी महत्व था। तो अगर हम संत काव्य धारा के विषय में चर्चा करें तो संत काव्य धारा क्या है कि जहाँ ईश्वर के निराकार निर्गुण रूप की आस्था की गई वो संत काव्य धारा थी। जहाँ वह आडंबरों, माया आदि का विरोध किया गया, जहाँ उनकी रचनात्मक जो प्रवृत्ति थी वो भावनात्मक और साधनात्मक थी। इसके साथ ही हम बात करते हैं कबीरदास जी, जो कि हमने पिछली क्लासेस में भी इस बात पर चर्चा की थी कि कबीरदास संत काव्य धारा के प्रवर्तक कवि हैं। तो कबीर शब्द का यदि आपसे अर्थ पूछ ले तो कबीर शब्द का अर्थ होता है महान, यानी कबीर कौन है, वो महान है। और जो कबीर शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। कबीर के विषय में बहुत सारी किंवदंतियां हैं जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये एक ब्राह्मणी के पुत्र थे, नीरू नीमा नामक जुलाहा को मिले थे। इनका जन्म जो था अनेक मतों में से जो सर्वमान्य मत है यहाँ मैंने सिर्फ वो नोट किया है, यानी 1398 में काशी में कबीरदास का जन्म माना जाता है और 1518 में कबीरदास की मृत्यु यानी कि निधन माना जाता है, जो कि उस समय मगहर नाम से प्रसिद्ध था, वर्तमान में जिसे हम संत कबीर नगर के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि मगहर को लेकर के भ्रांतियां थी कि मगहर में मरने पर जहन्नुम नसीब होता है, इसीलिए कबीरदास जानबूझकर अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले मगहर में चले गए और इस भ्रांति का खंडन किया कि किसी भी पर्टिकुलर स्थान पर पैदा होने से आप जहन्नुम या जन्नत अर्थात नरक या स्वर्ग में नहीं जाएंगे। और कबीरदास के विषय में किंवदंती ये भी है कि जब वो पैदा हुए तो वो पुष्प बन गए थे, जिससे कि हिंदू और मुसलमानों के मध्य में किसी भी तरीके का विवाद ना हो।
हालांकि कबीर का एक स्टेटमेंट भी मिलता है कि उनके शिष्य और जो उनके दामाद थे धर्मदास, उन्होंने कहा कि जिसके लिए पूरा जीवन कबीरदास ने समर्पित कर दिया हिंदू मुस्लिम एकता को, उसी पर जाकर के बाद में विवाद होने की संभावना थी, क्योंकि मुसलमान कहते कि हम उन्हें दफनाएंगे और हिंदुओं का कहना था कि हम उनकी अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार मुखाग्नि देंगे। कबीरदास के संपूर्ण जीवन परिचय को, या जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसको मैंने 3 पार्टों में महत्वपूर्ण रूप से डिवाइड किया है: परिचय, रचना और भाषा। अगर परिचय की बात करें तो जैसा कि हम मानते हैं कि नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने कबीरदास का पालन पोषण किया, जबकि एक ब्राह्मणी के पुत्र थे, और ब्राह्मणी यानी इनकी माता के नाम के रूप में हमें नीरू और नीमा नाम की मिलते हैं। गुरु रामानंद, हालांकि गुरु को लेकर भी मुसलमान मानते हैं कि शेख तकी इनके गुरु रहे, लेकिन स्वयं कबीरदास जी ने रामानंद को अपना गुरु माना है। इनकी पत्नी का नाम लोई था और इनके एक पुत्र और एक पुत्री थे, जिनका नाम, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनकी एक और पत्नी मानी थी, दूसरी पत्नी रमजनिया, और उनसे भी इन्होंने एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म माना था। हालांकि अगर हम बात करते हैं सर्वमान्य मतों की, तो सर्वमान्य मत के रूप में केवल कबीरदास की जो पत्नी प्रसिद्ध हैं वो लोई नामक पत्नी है, जो उनके से जो पुत्र उत्पन्न हुए वो कौन थे? वो थे हमारे कमाल और कमाली। जबकि रमजनिया नाम की पुत्री को किसने माना? रमजनिया नाम की पुत्री को डॉक्टर रामकुमार, पत्नी माने, जिनसे उन्होंने एक पुत्र एक पुत्री का और जन्म माना, निहाल और निहाली। इनके शिष्य, जो कि बाद में कमाली के पति भी बने, धर्मदास, इनके सबसे प्रमुख शिष्यों में आते हैं, और इनकी जाति जुलाहा थी, क्योंकि संत कवियों की जाति पूछने का भी अक्सर हम देखते हैं प्रश्न बनते हैं। अगर रचना के विषय में बात की जाए तो कबीरदास की रचना हमें कबीरदास क्योंकि अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, उनको अक्षर का ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने स्वयं कहा है कि मुँह से कागज गयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, यानी उनको जो भी कोई ज्ञान मिला उन्होंने व्यावहारिक भाषा में बस उनसे उसको कहा, और उनके इन्हीं ज्ञानों को, उनके इन्हीं पदों को उनके जो शिष्य थे धर्मदास, जो कि दबाद भी थे, 1464 यानी 1468 में उन्होंने बीजक नाम से एक संग्रह लिखा, जिसके 3 भाग थे: साखी, सबद और रमैनी। साखी शब्द का अगर तत्सम शब्द अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है तो साखी का तत्सम शब्द है साक्षी। इसका अर्थ है कि ईश्वर से आपका परिचय हो, साक्षी हो, आप उससे साक्षात्कार हो। सबद जो कि गेय पद है, यानी शब्दों के माध्यम से आप ईश्वर को प्राप्त करें। रमैनी यानी रामायण शब्द का तद्भव रूप है, जिसमें दोहा और चौपाई। अगर छंदों की बात की जाए तो दोहा महत्वपूर्ण रूप से साखी में मिलते हैं, कहीं कहीं हमें सोरठा और चौपाई भी साखी में मिल जाता है। शब्द गेय पद है, यानी गाने योग्य पद है, और रमैनी में दोहा और चौपाई मिलती है। अब अगर इनकी भाषा को लेकर बात करें, क्योंकि कबीरदास की भाषा को लेकर भी अक्सर प्रश्न बनते हैं, क्योंकि विवाद का विषय भी रहा है, तो कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, जबकि पंचमेल खिचड़ी डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा कहा गया, और भाषा के डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। कबीरदास के विषय में महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं अक्सर एग्जाम में, वो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें उनके रचनाएं हैं, परिचय हैं, उनकी भाषा है, कबीर शब्द को लेकर के जो प्रश्न बनते हैं उसका अर्थ क्या है वो है। तो चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं अगले संत कवि की ओर, और अगले संत कवि के रूप में मैंने जिनको लिया है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, वो है हमारे गुरु नानक जी। गुरु नानक जी को आदि गुरु कहा जाता है सिख धर्म में, जिनका जन्म 1469 को और उनका निधन 1539 यानी 1539 को हुआ। और गुरु नानक के विषय में माना जाता है कि उनका जन्म ननकाना में हुआ, जो कि वर्तमान समय में तो पाकिस्तान में है, तलवंडी नामक स्थान पर, और उनका निधन करतारपुर में हुआ। और गुरु नानक को 2 भागों में मैंने डिवाइड करने का प्रयास किया, एक उनका परिचय, दूसरी उनकी रचनाएं, जहां से प्रश्न बनता है। हालांकि एक एक संत कवि इतना
महत्वपूर्ण है कि उस पर हम एक एक 2-2 घंटे का लेक्चर भी अगर लें तो बहुत कम होगा, लेकिन यहाँ सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखा गया है और एक फास्ट रिवीजन सीरीज के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं। परिचय की बात की जाए तो तृप्ता गुरु नानक जी की माता का नाम था और कालू चंद उनके पिता का नाम था। सुलक्षणी उनकी पत्नी का नाम था, जबकि उनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मी चंद्र। श्रीचंद्र उनके पुत्र थे। उन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। उदासी सिख धर्म में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए की गई यात्रा को उदासी कहा जाता है, जबकि उनकी जो जाति थी वो खत्री जाति थी। अगर रचनाओं की बात की जाए तो गुरु नानक जी की रचनाएं जपुजी, जिसमें नानक दर्शन का सार तत्व यानी संपूर्ण नानक दर्शन हमें कहाँ मिलता है, जपुजी में मिलता है। नसीहतनामा में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है और ये रचना एग्जाम की दृष्टि से बस इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है कि किस रचना में गुरु नानक ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है, तो किस में किया है, नसीहतनामा में। इसके अलावा उनकी रचना है असा, दीवार और रहदास और रोहिला। गुरु नानक की संपूर्ण रचना यानी जपुजी, नसीहतनामा, असा दीवार, रहदास और सोहिला का संकलन जयराम मिश्र ने संकलन किया था नानक वाणी के नाम से। और एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो गुरु नानक के कुछ पद हमें गुरु ग्रंथ साहब के महला प्रकरण यानी जो उनका आदि ग्रंथ है सिखों का, जो जिसे गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, उसके महला चैप्टर में हमें प्राप्त होते हैं। अगले संत कवि के बारे में यदि हम चर्चा करें तो अगले संत कवि के बारे में जिनका वर्णन मैं कर रही हूँ वो हैं दादू दयाल जी। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है इनके विषय में क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि इनकी रचनाओं में अक्सर कबीरदास जी का नाम आता है और इनके पदों में भी ऐसा माना जाता है कि कबीरदास के शिष्य भी रहे थे, तो इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। इनके जन्म के विषय में अगर बात की जाए तो इनका जन्म अहमदाबाद में, जो कि गुजरात में है, 1544 ईस्वी में और इनका निधन 1603 भराने की पहाड़ी यानी कि राजस्थान में जो जगह है वहाँ मिलता है। इनके संपूर्ण जीवन को 3 भागों में डिवाइड करके मैंने समाहित करने का प्रयास किया है, परिचय, शिष्य और रचनाएं। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि कबीरदास के विषय में मैंने भाषा को लिया, गुरु नानक के विषय में जबकि हमने 2 ही चीज़ें ली, रचनाएं। यानी ये जो डिवाइडेशन किया है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि एग्जाम में किसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो दादू दयाल के शिष्यों के विषय में भी आता है। परिचय की अगर बात करी जाए तो भगवान वृद्ध या बुड्ढन भगवान के नाम से इनके गुरु मिलते हैं। इनकी जाति धुनिया थी और इनके माता पिता का कहीं वृत्तांत नहीं मिलता, लेकिन इनके पुत्र मिलते हैं गरीबदास और मिस्किनी दास। शिष्यों को इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दादू दयाल भी खुद नहीं लिखी, इन्होंने वो भी निरक्षर थे। इनों की जो कुल रचनाएं थी वो 52 कुल शिष्यों की संख्याएं 52 मानी जाती हैं। कहीं कहीं 152 का भी परिचय मिलता है कि दादू दयाल के शिष्यों की संख्या कितनी है, 152 है। लेकिन महत्वपूर्ण रूप से 52 ही मिलता है। राधोदास, नाभादास की बात नहीं कर रही हूँ मैं, राधोदास ने एक भक्तमाल नाम की रचना लिखी जिसमें 52 शिष्यों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से जो महत्वपूर्ण है उनका नाम मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले रज्जब, क्योंकि रज्जब ने नानक के पदों का संकलन अंगबधू के नाम से किया। संत दास और जगन्नाथ दास इन्होंने हरड़े की बाड़ी के नाम से किया। हालांकि सबसे पहला संकलन जो किया वो संत दास और जगन्नाथ दास ने किया, बाद में रज्जब ने अंगबधू के नाम से किया। सुंदर दास क्योंकि संत काव्य परंपरा में सबसे पढ़े लिखे और सबसे शिक्षित शिष्य हैं, तो इसलिए भी मैंने इनका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। और जगजीवन दास ने, जो कि दादू दयाल जी के शिष्य थे, इन्होंने सत्यनामी संप्रदाय की स्थापना की। इनकी रचनाओं के बारे में अगर कहा जाए तो ये माना जाता है, ये सिर्फ एक किंवदंती है कि 20,000 पद और साखियों की रचना इनके द्वारा की गई। हालांकि वर्तमान समय में अधिकांश अनुपलब्ध हैं और
1573 ईस्वी में दादू दयाल ने पर ब्रह्म, याद रखिएगा ब्रह्म संप्रदाय नहीं, पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। और दादू दयाल की संपूर्ण रचनाएं, चाहे वो अंगबधू रही हो, हरड़े की बाड़ी रही हो या कुछ फुटकर ग्रंथ रहे हो, उनका संकलन परशुराम चतुर्वेदी जी ने दादू ग्रंथावली के नाम से किया। इसके बाद अगले कवि के रूप में अगर हम बात करते हैं तो वो मलुकदास जी की बात करते हैं। मलुकदास की तो एक पंक्ति बहुत फेमस है, जो कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अपने भारतोवर्षो उन्नति कैसे हो, जो कि बलिया में 1884 में 1884 में जो मेला लगा उसमें भाषण दिया, उसको लिखा था। उसमें लिखा भी है, इन्हीं की पंक्ति को उद्धृत किया है, इन्हीं की पंक्ति को कोड किया है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो मलुकदास जी के विषय में अगर बात की जाए तो इनके जन्म स्थान कड़ा है, हालांकि निधन स्थल का बोध नहीं होता है। 1574 में इनका जन्म हुआ, जबकि 1682 ईस्वी में इनका निधन हो गया। परिचय की अगर हम बात करें तो इनके पिता का नाम सुंदरदास है, हालांकि वो सुंदरदास नहीं है जो हम संत काव्य परंपरा में पढ़ते हैं। और इनके गुरु पुरुषोत्तम दास हैं। गुरु को लेकर भी विभिन्न चर्चाएं मिलती हैं, लेकिन स्वयं मलुकदास ने पुरुषोत्तम दास को अपना गुरु माना है। और इनकी जो जाति है वो खत्री है। इनकी रचनाओं के विषय में बात की जाए तो इनकी रचनाओं को महत्वपूर्ण 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, यानी कि ज्ञान बोध से, ज्ञान योग, निर्गुण, भक्ति या फिर वैराग्य आदि से संबंधित जो रचनाएं थी उनमें इनकी 4 रचनाएं आती हैं। ज्ञान बोध, रत्नखान ज्ञान परोक्ष और विभव विभूति। और दर्शन से संबंधित अगर रचनाओं की बात की, यानी दार्शनिक चिंतन के आधार पर अगर हम बात करें तो सुख सागर और भक्ति विवेक महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और चरित्र या अवतार बात की अगर बात की जाए तो ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र और राम अवतार लीला महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उपदेशात्मकता के रूप में वारैखड़ी और भक्त बक्षावली मलुकदास की महत्वपूर्ण रचनाएं। इनकी रचनाओं को 4 भागों में बांटा जाता है। इसके आगे अगर हम अगले कवि के बारे में बात करें संत काव्य परंपरा में, तो सुंदरदास के बारे में बात करते हैं। सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में कहाँ हुआ? दौसा राजस्थान, यानी दौसा स्थान पर हुआ, जो कि अभी वर्तमान समय में कहाँ पर है? राजस्थान में है। और इनका जो निधन था वो 1689 सांगानेर जयपुर में हुआ। इनको 2 भागों में महत्वपूर्ण 2 भाग हैं, एक परिचय और दूसरा रचनाएं। परिचय की बात की तो माता का बोध तो हमें नहीं मिलता है, यानी कहीं भी इनके माता का नाम ज्ञात होता है सती के नाम से, जो कि शुक्ल जी ने बताया सर्वमान्य मत है। हालांकि कई जगह हमें कमला नाम भी मिलता है। और पिता की अगर बात की जाए तो पिता के रूप में परमानंद खंडेवाल जी मिलते हैं। और इनके गुरु दादू दयाल है, जिनके विषय में हमने पहले चर्चा कर ली है। दादू दयाल को इनके माता पिता ने 6 वर्ष की अवस्था में इनको सौंप दिया था, यानी कि सती और परमानंद जी ने जब सुंदरदास जी कितने वर्ष के थे? मात्र 6 वर्ष के थे, तभी उन्होंने दादू दयाल को सौंप दिया कि ये आपका शिष्य हुआ। तो इनकी रचनाओं के बारे में अगर बात की जाए तो इनकी जो रचनाएं हैं वो ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास 2 महत्वपूर्ण रचनाएं। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं मिलती हैं, लेकिन 2 महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बात की जाती है जो कि उपलब्ध भी हैं। ज्ञान समुद्र में 5 सर्ग हैं जिन्हें उल्लास कहा जाता है। सर्ग का अर्थ होता है अध्याय या फिर चैप्टर, जहां अलग अलग नाम मिलते हैं। अगर हम आदिकाल की बात करें तो हमें कांड, समय के नाम से मिलते हैं। और सुंदरदास जी ने इनको जो कहा है वो उल्लास कहा है। और सुंदर विलास में 34 सर्ग हैं, जिसमें सर्गों का नाम अंग है। इनकी भाषा ब्रज रही। अलंकार और छंद का सबसे सुंदर संयोजन अगर किसी ने किया तो वो सुंदरदास जी ने किया संत काव्य परंपरा में, क्योंकि जो सुंदरदास थे वो संत काव्य परंपरा में सर्वाधिक शिक्षित और पढ़े लिखे, मैंने नोट भी किया हुआ है, सर्वाधिक पढ़े लिखे और शिक्षित कवि थे। श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे संत सुंदरदास जी। इन्होंने रस मंजरी जो कि नंददास की रचना है और रसिक प्रिया जो कि केशवदास की रचना है, इसका तो घोर विरोध किया। इसके विरोध में कुछ पद भी हमें मिलते हैं जो कि इन्होंने लिखे। यानी अगर आपसे पूछ ले कि संपूर्ण संत काव्य परंपरा का विरोधी कवि कौन है तो वो सुंदरदास जी हैं।
अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण कवि थे उनके बारे में मैंने बात कर ली है, जहाँ पर जिनके जन्म से, जिनकी जाति से या जिनके शिष्यों से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं संत कवि, अन्य संत कवि, और यानी कि इनके अलावा भी बहुत सारे संत कवि रहे हैं और उनकी रचनाओं के बारे में। सबसे पहले मैंने यहाँ 2 महिला संत जो कवित्री रही हैं उनके बारे में लिखा है। जो महिला संत हैं, सबसे पहले सहजोबाई की एक रचना हमें प्राप्त होती है सहज प्रकाश के नाम से, जिसमें उन्होंने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। प्रेम है, वैराग्य है, भक्ति है और उपदेशात्मक कुछ पद भी हमें प्राप्त होते हैं। दयाबाई की 2 रचनाएं मिलती हैं, दयाबोध और विनय मालिका। हालांकि कहीं कहीं दयाबाई की बानी के नाम से भी हमें एक रचना प्राप्त होती है। बाबा लाल की अगर बात करें, जो कि संत कवि रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनकी रचना मिलती है असरारे मार्फत और असरारे मार्फत और नादिरुद्दीन कात। रज्जब जो कि दादू दयाल के शिष्य रहे हैं, उनकी रचना है सब्बग्गी और छप्पे। गुरु अर्जुन देव जो कि संत सिखों के गुरु रहे हैं, अगर उनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो उनकी रचनाओं में महत्वपूर्ण रूप से मिलते हैं हमें गुरु सुखमनी, 52 अखरी, 12 मासा। और दरिया साहब की अगर बात करें, जो कि संत कवि रहे हैं, दरिया साहब, तो दरिया सागर और ज्ञान दीपक के नाम से इनकी 2 महत्वपूर्ण रचनाएं मिलती हैं। और जगजीवन दास की ज्ञान प्रकाश और महाप्रलय, ये वही जगजीवन दास हैं जिन्होंने सत्यनामी संप्रदाय की स्थापना की। अक्षर अनन्य की अगर हम बात करते हैं तो अक्षर अनन्य की महत्वपूर्ण रचनाएं राजयोग, विज्ञान योग, सिद्धांत योग रचनाएं मिलती हैं। जबकि हरिदास निरंजनी की रचनाओं की अगर हम बात करें तो अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, पूजा जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, हालांकि और भी रचनाएं मिलती हैं जैसे कि समाधि जोग ग्रंथ, हंस प्रबोध ग्रंथ। हालांकि एग्जाम की दृष्टि से 4 महत्वपूर्ण रचनाएं मैंने लिख दी थी। और अंतिम संत कवि नहीं है, यानी जो हम आज की चर्चा में कर रहे हैं, तो वो रैदास जी हैं। रैदास जी की कोई रचना नहीं मिलती, फुटकल ग्रंथ मिलते हैं। इनकी जाति चमार जाति की थी। इन्होंने स्वयं कहा था कि ओछी जात ओछा कर्म हमारा और जात हमारी चमारा के नाम से हमें एक उक्ति मिलती है रैदास जी की। लेकिन इनके 40 पद, यानी इतना उत्कृष्ट लिखते थे कि भले यह अनुपलब्ध हैं, लेकिन 40 पद हमें गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित मिलते हैं। और इनको माना जाता है कि मीराबाई के गुरु थे, हालांकि उदय के भी गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो आज ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ हमारे संत कवि हैं। अगर इनके बाद भी अगर हम बात करें संत कवियों में, तो चरणदास, पलटू साहब, गरीबदास, सींगा, बाबा लाल, धर्मदास जो कि कबीरदास जी के दामाद भी रहे, बहुत सारे संत कवि मिलते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से हो सकते हैं उनका मैंने यहाँ पर चर्चा की है, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से हमने चर्चा की सुंदरदास की, मलूकदास की, और अगर हम संत काव्य परंपरा की प्रवृत्तियों की, कबीरदास जी को लेकर हमने चर्चा की। उसके बाद हमने गुरु नानक देव जो कि आदि गुरु के नाम से जाने जाते हैं, दादू दयाल जिन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है, मलूकदास, सुंदरदास, और इसके बाद जो हमने बात करी 10 और अन्य कवियों की बात करी। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। और अगर आप इस क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।